बोले मेरी बेटी का नाम भी पीयू ही है, आप घबराओ मत, सांस कम आ रहा है, अभी वेंटिलेटर पे ले रहे हैं। इतना बोल के वो वहां से मैं बाहर आ गया। मैं आया, उन्होंने वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया। वेंटिलेटर पर शिफ्ट करने के बाद मैं बाहर वेट करता रहा। मैंने मेरे आईजी साहब से बात की कि सर ऐसी ऐसी बात है, मैं मेरी आंखों से कानों से सुना हूं कि डॉक्टर साहब ऐसे बोल रहे हैं, इतनी बड़ी लापरवाही। मेरी बेटी के कुछ हो गया तो मैं उनको ये बोला कि मैं नहीं बचूंगा साहब, मेरी बेटी को चाहे दिल्ली शिफ्ट करना पड़ी है, मेरी बेटी अगर चली गई तो मैं नहीं बच पाऊंगा साहब। उन्होंने वहां से डॉक्टर साहब को उनको भेजा। हमारे 246 बटालियन से डॉक्टर साहब, सीआरओ साहब आए, वहां आके हॉस्पिटल में उस पे वेंटिलेटर पे मेरी बेटी को देखने गए। वहां उन्होंने आके यही बोला, आप भगवान के आगे हाथ जोड़ो, कुछ नहीं, बेटी बच जाएगी। मैं वहां मंदिर में गया, आरती किया, वहां से चन्नामृत लाके मेरी बेटी के होठ के लगाया। मेरी बेटी ने अंदर नहीं लिया। मैं बाहर आ गया। बाहर आके मैं मैसेज कर उनको बाहर ले गया। बाहर लेके रूम पे, वहां सामने हमने रूम लिया था, वहां छोड़ने गया। मेरी वाइफ एकदम उदास हो रखी थी। मैं जैसे ही छोड़ के आया, वहां मैं उनसे बातें करने लगे। 11:50 पे मेरे पास में हॉस्पिटल से फोन आता है कि आप पीयू के पिताजी बोल रहे हैं। मैं बोला हाँ। तो मैं जैसे ही हॉस्पिटल में गया, चारों तरफ के गेट बंद के लिए पुलिस प्रशासन ने पहले बुला रखी थी उन्होंने। जैसे ही मैं गया, मेरे को अंदर जाते मेरे को बोले आपकी बेटी के 2 बार हार्ट अटैक आ गया और नहीं बच पाई, आप बिल पे साइन कर दो और डेड बॉडी ले लेना। मैं चुपचाप बाहर आ गया। मैं आके एकदम टूट गया था। मैं, मेरे भैया और मेरे साथ थे, उन्होंने बोला अपन थाने में चल के कंप्लेन करेंगे। हम सुबह 6:30 बजे प्रताप नगर थाने में चले गए। वहां हमने एप्लीकेशन लिखित में दी है और वो एप्लीकेशन भी मेरे पास में है।